दोस्तों नमस्कार, मैं हरदयाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूं, जहां पे हम बात करेंगे राजस्थान एसआई और विद्युत विभाग की वैकेंसीज़ के बारे में, जिनके फॉर्म ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलने के बाद दोबारा से रीओपन हुए हैं। तो पहले बात करते हैं राजस्थान एसआई के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जहां से आपको हर न्यूज़ और नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी मिल सके। तो राजस्थान एसआई जो है, इसके बारे में बात करें तो इसके कुल जो पद हैं वो 859 पद हैं। और उम्र की अगर बात करें, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा था पिछली बार, क्योंकि जब फॉर्म पहली बार ओपन हुए थे तो इसकी जो अधिकतम उम्र है वो 25 वर्ष थी, जिसके कारण काफ़ी सारे बच्चे बाहर हो रहे थे, क्योंकि एसआई की वैकेंसी 2-3 साल के बाद आ रही थी। तो अधिकतम उम्र 25 वर्ष होने के कारण काफ़ी लड़के बाहर हो रहे थे। अभी जो है वो इसके अंदर 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। सभी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष की अधिकतम उम्र में छूट दे दी गई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 28 साल हो गई है अब अधिकतम उम्र। ठीक है, तो अब वो कैंडिडेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो पिछली बार ओवरेज होने के कारण बाहर हो रहे थे। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको उनकी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, वो उनको मिलेगी। ईडब्ल्यूएस जो पहली बार मिल रही है छूट, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में पुरुषों को 5 साल की छूट मिलेगी, महिलाओं को 10 साल की, और उनकी जो फीस है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 250 रुपये लगेगी, यानी 250 रुपीज़ लगेगी। तो ये इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जानकारी है जो नई ऐड हुई है। उसके बाद आवेदन की अंतिम दिनांक की अगर बात करें तो वो है 9 जून से लेकर के 23 जून 2021, जो कि रात्रि 12 बजे तक है। 23 जून इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट न करते हुए आप जल्दी से इसका फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया और उनकी फॉर्म भरने के बाद कुछ न कुछ मिस्टेक हो गई, चाहे वो किसी नाम में या कोई भी किसी भी तरह की अगर मिस्टेक हुई है, तो वो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। हालांकि उनका कुछ शुल्क लगेगा, कुछ फ़ीस लगेगी, वो फीस सबमिट करने के बाद में आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना है, उनका फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही था, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म उनका एग्जैक्टली कंसिडर कर लिया जाएगा। अभी जो नए आवेदन हैं जिन्होंने पिछली बार नहीं भरा था, रीओपन होने के बाद अब भरने वाले हैं, तो वो 23 जून तक भर सकते हैं। इनको भी फॉर्म में संशोधन करने के लिए अलग से 10 दिन का टाइम मिलेगा 23 जून के बाद। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि पहली बार ही जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब भी आपकी कोई मिस्टेक ना रहे, क्योंकि जब आप दूसरी बार उसमें कोई करेक्शन करते हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उसमें करेक्शन कर पाते हैं। तो ये है राजस्थान एसआई के बारे में पूरी की पूरी डिटेल। सिलेबस इसका आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत विभाग की। तो विद्युत विभाग की जो वैकेंसीज़ हैं इनको इस टेबल के अंदर हमने शो किया है। जो रेड कलर के अंदर कॉलम शो हो रहे हैं वो हैं टीएसपी एरिया के, और जो दूसरा कॉलम है ग्रे कलर में, वहाँ पे आपको नॉन टीएसपी एरियाज़ की वैकेंसी दिखाई गई है। विद्युत विभाग के अंदर 5 तरह की कंपनियां हैं और उनकी अलग अलग, जब आप फॉर्म भरोगे तो उनमें से आपको एक कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि 5 कंपनियों को एक साथ भर रहे हैं। मतलब जब फॉर्म भरते टाइम आपको किसी एक कंपनी से ही अप्लाई करना है। तो इस तरह से इसके अंदर 5 तरह की पोस्ट भी हैं, जिसके अंदर पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर। असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर, इसके अंदर नॉन टीएसपी की 9 वैकेंसी है और टीएसपी क्षेत्र की 2 वैकेंसी है। जूनियर लीगल ऑफिसर, ये जो है इसके अंदर आपकी नॉन टीएसपी 12 और टीएसपी 1। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 280 नॉन टीएसपी के अंदर 33 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो इसके अंदर 35 वैकेंसी नॉन टीएसपी के अंदर, और टीएसपी क्षेत्र जो है वहाँ पे 3 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2 जिनको एलडीसी बोलते हैं, वो उनकी वैकेंसी जो है वो नॉन टीएसपी के अंदर 768 हैं और 152 टीएसपी क्षेत्र के अंदर है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है ये।
तो ये है एक डिवाइडेशन वैकेंसीज़ का, जो आपको इस टेबल के अंदर बहुत अच्छे से पता चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो अलग अलग पद के हिसाब से जिस तरह की वैकेंसी है उसके हिसाब से इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी अलग अलग है। सबसे पहले अगर हम बात करें असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर, इसकी बात करें तो ये ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे एमबीए या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर। दूसरी अगर वैकेंसी की बात करें तो वो है जूनियर लीगल ऑफिसर। इसके अंदर आपके पास लो ग्रेजुएट होना चाहिए, कैंडिडेट जो है वो लो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपके पास लो की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ 3 साल का प्रोफिशिएंसी डिग्री कोर्स भी होना चाहिए। उसके अगर बाद हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसके अंदर किसी भी स्ट्रीम में इसके अंदर आपको कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इस डिग्री के साथ साथ आपके साथ RSCIT भी होना चाहिए, तब आप जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो 2 वैकेंसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है सभी के लिए, स्टेनोग्राफ़र, जिसके अंदर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए, आपका BA BSc B.Ed सब चलेगा इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर RSCIT होना चाहिए, RSCIT नहीं है आपने अगर कंप्यूटर साइंस से B.Tech किया है वो भी चलेगा, ठीक है। O लेवल अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर शॉर्ट हैंड टाइपिंग का आपको कोर्स किया होना चाहिए, वो आपको आनी चाहिए क्योंकि उसका भी एक टाइपिंग टेस्ट अलग से होने वाला है। जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC, ये वैकेंसी जो है वो 12th पास वैकेंसी है और इसके साथ ही साथ 12th पास होने के साथ ही साथ कैंडिडेट के पास RSCIT का डिप्लोमा भी होना चाहिए, प्लस इसको टाइपिंग भी आनी चाहिए क्योंकि टाइपिंग का भी एक टेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो शुरुआत की जो 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट, इन 3 पोस्ट के लिए सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये 2 पार्ट जो है, इसमें पहला जो है वो पार्ट A जिसका 60% वेटेज रहेगा, उसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट किया है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका वेटेज रहेगा 60% और उसको नाम दिया गया पार्ट A, ठीक है। पार्ट B जो दूसरा पेपर रहेगा वो एक जनरल पेपर है और इस तीनों पोस्ट के लिए वो सेम रहेगा उनका सिलेबस, और उस सिलेबस का 40% वेटेज रहेगा। और सिलेबस में क्या है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, GK एंड GS, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी शामिल किया गया है, जिसका कि 40% वेटेज रहेगा। दोनों को मिला के ओवरऑल मेरिट बनने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें जो 2 वैकेंसी बची है, एक तो स्टेनोग्राफ़र और दूसरी जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC, उनके लिए भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट A जिसका 40% वेटेज है और ये एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम, जिसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, GK एंड GS, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, इसका 40% वेटेज रहेगा। और इसके अलावा जो पार्ट B है उसके अंदर टाइपिंग होगा, स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग और LDC यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल टाइपिंग होगा, जिसका कि 60% वेटेज है। यहाँ पे रेशियो उल्टा है, 40% पेपर का, 60% टाइपिंग का। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ीस कितने लगने वाले हैं, तो जो जनरल कैंडिडेट है जो EWS में भी नहीं आते उनकी 1200 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है SC ST OBC MBC EWS और ऐसे कैंडिडेट जो जनरल में है और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, वो वैसे ऑलरेडी EWS में है, तो उनकी फ़ीस जो है वो 1000 रुपये लगने वाली है। अब पिछली बार जब फॉर्म रीओपन हुए थे तो ऐसे कैंडिडेट जो EWS से अप्लाई किया था लेकिन फ़ीस में उनको कोई छूट नहीं मिली थी, तो उन्होंने 1200 रुपये पे कर दिए। और अभी EWS के अंदर जो फ़ीस लग रही है वो 1000 रुपये लग रही है, तो इसका मतलब 200 रुपये जो आपने पहले एक्स्ट्रा दे दिए वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको फ़ीस के बारे में बिल्कुल आइडिया लग गया होगा। उसके बाद बात करें दिनांक की डेट क्या है, तो 21 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है। 23 जून जो है वो SI की लास्ट डेट है, तो 21 जून तक जो भी
कैंडिडेट जो है वो नया आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अमेंडमेंट जिनको करना है वो भी कर सकते हैं। एज जो है वो 18 साल से 40 साल है, और इसके साथ ही साथ जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर छूट मिलती है वो भी लागू है। एग्ज़ाम मोड जो है वो रहेगा इसका ऑनलाइन मोड, और ऑनलाइन मोड का ये एग्ज़ाम रहेगा। तो इस डेट को बिल्कुल ना भूलें आप, 21 जून 2021। और इसका जो एग्ज़ाम है वो IBPS करवाता है, जो कि बैंक का भी एग्ज़ाम करवाता है। तो IBPS अपनी वैकेंसीज़ के अंदर बहुत ही कम टाइम लेता है, तो आई थिंक ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारी वैकेंसीज जो विद्युत विभाग के अंदर हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। आई थिंक ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, जहां पे आपको हर तरह की PDF, चाहे वो एग्ज़ाम सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी PDF वहां पे आपको मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।